नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कोतवाली नगर क्षेत्र के साहबगंज चौकी के पीछे इस्माइलगंज के रहने वाले सोनू सोनकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेम्पो से बेटी का मुंडन कराने देवीपाटन जा रहे थे कि जब्ती के पास अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गई और इस घटना में आधा दर्जन टेम्पो पर सवार लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय पर लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। घायलों में नरेश सोनकर को काफी गंभीर चोटें आई हैं। अन्य घायलों में बबीता पत्नी सत्यनारायण उम्र 44 वर्ष, कांति पत्नी मनोज सोनकर उम्र 35 वर्ष, शिवानी पुत्री मुन्ना सोनकर उम्र 18 साल, आरती देवी पत्नी मुन्ना लाल उम्र 45 साल के अलावा कुल मिलाकर के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि टेम्पो में बच्चों को लेकर के कुल 16 लोग सवार थे। जा रहे थे और टेम्पो जो जा रहे थे और फजीगंज में जो है टेम्पो पलट गई है। सड़क खाली टेम्पो और उसके बाद में बच्चे भी चोट खा गए हैं और लेडीज से महिला भी चोट खा गई है। लगभग कितने लोग थे टेम्पो में? 16 लोग। तो कितने लोग घायल हुए हैं? घायल सब हुए हैं, एक बच्चा चाहिए था और दो बच्चे। गलती क्या थी? टेम्पो वाली गलती थी, क्या था? गलती नहीं थी और अचानक पलट गई। अच्छा, अपने यहाँ पलटी है। कौन लेकर के लोग को लाया एडमिट करने के लिए? कैसे भी लोग आए हैं एडमिट? ये लोग वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थे और यहाँ पे आए हैं, रिफर होकर वहाँ रिफर करवा के यहाँ पे आकर जमाते हैं। और सब रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले साहिबगंज चौकी। क्या नाम आपका है? हमारा नाम है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर महानगर भाजपा विधि प्रकोष्ठ के तत्वावधान में एक संगोष्ठी का आयोजन कचहरी परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति सहकारी बैंक धर्मेंद्र सिंह टिल्लू और मुख्य अतिथि के रूप में विधि प्रकोष्ठ अवध प्रांत संयोजक पीयूष रंजन एडवोकेट मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा विधि प्रकोष्ठ महानगर अयोध्या के जिला सह संयोजक अंजनी कुमार सिंह एडवोकेट के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों के द्वारा माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अपने विचार यहां पर रखे गए। नगर निगम अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने विभिन्न वार्डों के पार्षदों के साथ अपने आवासीय कार्यालय पर एक बैठक करके एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए रणनीति बनाई। बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में आगामी 9 अप्रैल को विधान परिषद सदस्य के लिए मतदान होना है। समाजवादी पार्टी से हीरालाल यादव और भाजपा से डॉक्टर हरिओम पांडे प्रत्याशी हैं। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि जिस तरह से विधानसभा में भाजपा ने अपना परचम लहराया है, उसी तरह विधान परिषद में भी भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर हरिओम पांडे भारी मतों से विजयी होंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न वार्डों के पार्षदों की मौजूदगी रही। नगर निकाय के जो एमएलसी के चुनाव है, इसमें हमारे आज पार्षद दल की बैठक हुई है। सभी पार्षद मौजूद हैं यहाँ पर और आने वाली 9 तारीख को मुस्तैदी से एक साथ जाकर मतदान देकर विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हरिओम पांडे को भेजकर माननीय जोगी जी के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। वो सपा पहले भी लगी रही है। अभी जनता ने 2014 में, 2017 में, 2019 में और जितने हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जो भी स्थानीय निकाय कोऑपरेटिव से जितने चुनाव हुए हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारत का नक्शा पूरा भगवामय हो चुका है। फार्स इंटरमीडिएट कॉलेज एसोसिएशन संघर्ष समिति व संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल के बैनर तले चल रहा आंदोलन स्थगित हो गया। जिले के फार्स इंटर कॉलेज में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने में बाधा पहुंचाने के विरोध में चरणबद्ध तरीके से जन आंदोलन शिक्षा भवन के प्रांगण में चल रहा था, जो मांगे पूरी होने पर स्थगित हो गया। धरना दे रहे अधिवक्ता विवेक चंद्र सोनी ने बताया कि फार्स इंटर कॉलेज को बचाने के लिए उस पर कंट्रोलर नियुक्त करने के लिए प्राधिकार नियंत्रक नियुक्त करने की उनकी मांग थी, जिसका निदान हो गया, लिहाजा यह धरना स्थगित कर दिया गया। कार्य भ्रष्टाचार के उसके खिलाफ और उसके कंट्रोलर नियुक्त करने के लिए हम लोगों ने किया था
जिसमें जेडी अयोध्या जो है वो साइन नहीं कर रहे थे, उसी के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसका संज्ञान लेते हुए आज उन्होंने हमको उसका पत्र प्राप्त करा दिया है, इसलिए हम लोगों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। और बाकी हमारे वकील साहब जो हैं, हमारी संस्था के वकील साहब हैं, ये बताएंगे आपको। रामनगरी अयोध्या के रानोपाली क्षेत्र में राघव विहार कॉलोनी के निकट पराग डेयरी के पास अरोमा रेस्टोरेंट एवं पराग मिल्क बार का उद्घाटन बुधवार को नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने फीता काट कर किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रेस्टोरेंट के संचालक उमेश चंद ने बताया कि रेस्टोरेंट में शादी विवाह और अन्य सभी शुभ अवसरों पर कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहां पर दूध, दही, मक्खन, पनीर, मट्ठा, पेठा, लड्डू आदि उचित दर पर उपलब्ध है। फ्री में होम डिलीवरी की भी सुविधा अरोमा के द्वारा की जाएगी। उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर दुर्गेश गुप्ता, डॉक्टर मनोज गुप्ता, हरिप्रसाद श्रीवास्तव, अनिल सिंह, सीताराम मौर्य के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। ये रेस्टोरेंट अरोमा रेस्टोरेंट के नाम से है। अरोमा रेस्टोरेंट पराग मिल्क बार, और आज इसका ओपनिंग हुआ। माननीय अयोध्या के नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी द्वारा। क्या क्या यहाँ सबसे पहली बात प्राथमिकता है शुद्ध, जो भी आइटम मिलेगा फास्ट फूड का या लंच का, सब शुद्ध आइटम मिलेगा। और ये प्रयास है कि कम से कम एक पहचान शुद्धता के रूप में इस अरोमा रेस्टोरेंट का मिले। अपील करेंगे कि यहाँ आएँ और उनको बेहतर सुविधा दी जाएगी। क्या क्या हमारे यहाँ लगभग रेस्टोरेंट में चाइनीज, साउथ और इंडियन सब सुविधा है। उमेश चंद्र। बुधवार को अयोध्या में भी भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। भाजपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भाषण सुना। इस दौरान भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि आज पूरे देश में भाजपा का 42वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायक संबोधन सुना। लल्लू सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वे समाज में सेवा का काम करें। इसी उद्देश्य को लेकर भाजपा की स्थापना हुई थी। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद समाज सेवा। इसी को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। भाजपा आज पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं के बल पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर गांव-गांव, घर-घर भाजपा की पहचान बनी हुई है। गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी वालों और किसानों की जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार से सभी को उनकी चिंता करनी चाहिए। यही वजह है कि भाजपा का जनाधार बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रेरणादायक भाषण हुआ है और कार्यकर्ताओं की से अपील की गई है कि वह तक सेवा का काम पूरे देश में करें। और भारतीय जनता पार्टी जिन उद्देश्यों को लेकर के उसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्र प्रथम, उसके बाद कुछ, उसको लेकर के निरंतर आगे बढ़ते रहें। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं के बल पर मोदी जी के नाम पर पूरे देश में गांव-गांव, घर-घर उसकी पहचान बनी है। गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसानों की जिस प्रकार से मोदी जी ने सेवा की है, जिस प्रकार से उनकी चिंता की है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय मोदी जी ने यही मार्गदर्शन देने का काम